गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। पिछले वीडियो में अपने लेसन को रीड किया था। आज अपने उससे आगे उसका होमवर्क करेंगे। लेसन था हु डिड पैट्रिक होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था। एक कहानी थी जिसमें अपने को बताया गया था कि किस तरह से पैट्रिक शुरू में अपने गृह कार्य से गणना करता था, उसे बहुत नीरस पाता था, लेकिन बाद में किस तरह से उसे एक कल्पित बौना मिलता है और वो उसे अपने वर्क के लिए रखता है, लेकिन वो कल्पित बौना उसका गृह कार्य करने के बजाय बहानेबाजी ज़्यादा करता था और सारा कार्य उसी से करवाता था। और इस तरह से उसने उसके दृष्टिकोण के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला दिया और आखिर में वह एक बहुत आदर्श बच्चा बना। तो इसी में से सबसे पहले आपने नई नोटबुक लेकर उसमें लेसन फर्स्ट हेडिंग डालनी है, लेसन का नाम, उसके बाद में उसमें आपने लिखने हैं वर्ड मीन, यानी कि जो हार्ड वर्ड है लेसन में वो मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं। तो पहला है इग्नोरमस, IGNORAMUS, इग्नोरमस अज्ञानी, यानी कि जिसमें ज्ञान की कमी हो, यानी कि उसे बोला गया था उसके अध्यापकों के द्वारा कि अगर तुम कार्य नहीं करोगे तो तुम अज्ञानी रह जाओगे। नेक्स्ट है ग्रैब्ड, GRABBED, ग्रैब्ड झपट कर पकड़ा, यानी कि किसी से छीन लेना, हथिया लेना। उसके बाद में ब्रीचेज, छोटा पतलून, यानी कि उसने जो पहना हुआ था। डिशक्लॉथ, थाली पोंछने का कपड़ा, यानी कि बर्तन साफ करने का जो कपड़ा होता है, डिश क्लॉथ्स। उसके बाद में हैम्पर, टोकरी। नेक्स्ट है ग्रीम्स, मुँह बनाना, यानी कि जब किसी से नाराज़ होते हैं तो अपने मुँह को अलग अलग मुद्राओं में परिवर्तित करना, ग्रीम्स मुँह बनाना। स्काउल्ड, भौहें चढ़ाना, त्योरियाँ चढ़ाना। ग्लिच, गड़बड़, ग्लिच गड़बड़। श्रीक्ड, जोर से चिल्लाया। नेग, झूठा इल्ज़ाम, झूठा आरोप। पफ्ड, सूजी हुई, यानी कि वो बहुत अधिक कठिन परिश्रम करता था, रात्रि को देर तक जगता था, तो सुबह जिस समय वो विद्यालय जा रहा होता था तो नींद नहीं ले पाने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई होती थी। स्लाइली, गुप्त रूप से बिना किसी को बताए चुपचाप खिसक जाना। चोर्स, काम, कार्य। वियरी, थका हुआ, यानी कि बहुत अधिक कार्य करने की वजह से वो थक जाता था। उसके बाद में आगे अपने लेसन में क्वेश्चन आंसर दिए हुए, तो वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। तो सबसे पहले क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी। तो किसके साथ खेल रही थी, शुरू में जैसे वो अपनी बिल्ली को किसी से खेलते हुए पाता है तो वो क्या सोचता है, तो पैट्रिक ने क्या सोचा, सोचिए। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, पैट्रिक ने सोचा कि उसकी बिल्ली है वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। व्हाट वाज इट रियली, परंतु वास्तव में ये क्या थी, तो क्या थी, बट टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, परंतु उसके आश्चर्य के लिए यह एक गुड़िया नहीं थी, तो क्या थी, बट ए मैन ऑफ द टाइनिस्ट साइज, परंतु यह
तो एक सबसे छोटे आकार का आदमी था। तो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपने बुक में से लिखना है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। कहने का मतलब कि उस छोटे आदमी ने पैट्रिक को एक विश क्यों दी थी। तो क्यों दी थी, सोचो, क्या करने को बोला था उसने और वो किया या नहीं किया। अपने लेसन पढ़ा था ना। अब देखिए आंसर, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश बिकॉज ही सेव्ड हिम। उस छोटे आदमी ने पैट्रिक को एक विश दी थी क्योंकि उसने उसे बचाया था। एंड डिड नॉट गिव हिम बैक टू दैट कैट। और उसने उसे वापस उस बिल्ली को नहीं दिया था। किसे? उस छोटे आदमी को। इसलिए उसने उसको विश दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थर्ड नंबर, व्हाट वाज पैट्रिक विश, कि पैट्रिक की विश क्या थी। अब उसने विश तो दी थी लेकिन विश थी क्या थी, उसने क्या करने के लिए बोला था उसे। तो अपने लेसन में क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। उसने कहा था कि अगर वो मेरा सारा होमवर्क कर दे एक सेमेस्टर का जो कि 35 दिनों का है, यही बोला था। तो आंसर देखिए, पैट्रिक विश वाज दैट द एल्फ विल डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। पैट्रिक की कामना थी कि वह एल्फ उसके संपूर्ण सेमेस्टर की समाप्ति तक उसका गृह कार्य करेगा जो कि 35 दिनों का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, कि कौन से विषय के अंदर उस छोटे आदमी को सहायता की आवश्यकता होती थी और पैट्रिक का गृह कार्य करने के लिए। तो उसे किस में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। आपने पढ़ा था कि मैथ में उसे दिक्कत होती थी। द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन मैथ टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, कि उस छोटे आदमी को पैट्रिक का गृह कार्य करने में मैथ सब्जेक्ट में हेल्प की आवश्यकता होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। तो पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे की थी, यानी कि वो उसके लिए पुस्तकें पढ़ता था, हार्ड मीन होते थे वो बताता था, उनका उच्चारण करता था। उसके अलावा और क्या करता था, रात्रि को देर तक वो कठिन परिश्रम करता था जिससे वो थक जाता था, और ऐसा कठिन कार्य जो कि उसने पहले कभी नहीं किया था। अब देखिए इसमें, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक है वो कभी भी पहले किए हुए कठिन परिश्रम से अधिक कठिन परिश्रम कर रहा था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात्रि को देर तक जागता था। ही फेल्ट सो वीयरी, वो बहुत अधिक थका हुआ महसूस करता था। इन दिस वे पैट्रिक हेल्प हिम, इस तरीके से पैट्रिक ने उसकी सहायता की थी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। पहला क्वेश्चन 6 नंबर में क्वेश्चन किया है कि तुम क्या सोचते हो कि पैट्रिक के गृह कार्य में या गृह कार्य किसने किया था, उस छोटे आदमी ने या पैट्रिक ने। अपने लेसन के एंड में पढ़ा था ये बात,
जिसमें अपने को ऑथर ने बोला था कि मैं एक रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आप और मेरे बीच में है। तो वो क्या था, किसने किया था गृह कार्य? तो अपने लिखेंगे, अपने से पूछा कि आप क्या सोचते हो, तो हम हमारे हिसाब से उत्तर देंगे। उसके अलावा उसने ये भी पूछा है गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, कि आप ये आंसर क्यों दे रहे हो, अगर ऐसा सोचते हो तो क्यों सोचते हो। तो अपने उत्तर लिखेंगे वी थिंक दैट पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। हम सोचते हैं कि पैट्रिक ने अपना कार्य खुद किया था। बिकॉज दैट लिटिल एल्फ ऑलवेज शाउटेड फॉर हेल्प, क्योंकि वह छोटा बोना हमेशा ही सहायता के लिए चिल्लाता था। सो पैट्रिक हैड टू डू वर्क हार्डर देन एवर, इसीलिए पैट्रिक को कभी भी किए हुए कठिन परिश्रम से अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता था। उसके आगे अपने करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन थे जिसके आंसर मैंने आपको बताए। उसके बाद में नीचे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, लुक सच वर्ड्स अप इन ए डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। कि नीचे दिए हुए सेंटेंस के अंदर आपने उचित जो वाक्यांश है वो भरने हैं। हो सकता है कि तुम सभी शब्दों के अर्थ नहीं जानते हो, या तो उन्हें शब्दकोश में ढूंढिए या फिर अपने अध्यापक से पूछिए। तो अपने को वर्ड दिए हुए हैं आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड, चोर्स, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी। तो पहला सेंटेंस दिया हुआ अपने को सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड ए बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोग हैं वह घर के उबाऊ या नीरस पाते हैं, परंतु मैं इनमें सहायता करना पसंद करता हूँ। तो किसको? चोर्स, CHORES, चोर्स, यानी कि काम को नीरस या उबाऊ पाते हैं। तो पहले के अंदर CHORES। सेकेंड नंबर देखिए हु स्टोर द डायमंड इज स्टिल ए, कि वह हीरा किसने चुराया वो अभी भी एक है, क्या है? रहस्य, मिस्ट्री। तो सेकंड में क्या आएगा? MYSTERY, मिस्ट्री। अब थर्ड नंबर देखिए दिस वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशंस, इस हम कक्षा प्रदर्शनी करने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं। तो किस में? सेमेस्टर में। किस में? सेमेस्टर में, छमाही में। SEMESTER। तो थर्ड में हो जाएगा सेमेस्टर। फोर्थ नंबर देखिए स्पेस है सबसे पहले द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। तो अपनी वादे को पूरा करने के लिए उसने पैट्रिक का गृह कार्य करना शुरू किया था उस बोने ने। तो ट्रू टू हिज वर्ड, फोर्थ में क्या आ जाएगा? ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। फिफ्थ नंबर देखिए कैन यू स्पेस दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो क्या हो जाएगा? खोजने के लिए, देखने के लिए क्या हो जाएगा? लुक अप। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। सिक्स नंबर देखिए आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वाज स्पेस देयर वाज ए ट्रैफिक जैम। कि मैंने समय से पहले चलना शुरू किया था, परंतु क्या हुआ? बट आई वाज आउट ऑफ लक देयर वाज ए ट्रैफिक जाम, परंतु मेरा दुर्भाग्य था कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम था। तो 6 नंबर में क्या आ जाएगा? आउट ऑफ लक। 7 नंबर देखिए शी सेड शी हैज गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स। वह कहती है कि उसके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। परंतु मैं सोचती हूँ कि उनमें से अधिकांश उधार ली हुई है। तो 7th में क्या आ जाएगा? बिटवीन
यू एंड मी, परंतु मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत सी उनमें से उधार ली हुई है। तो बिटवीन यू एंड मी। आगे देखिए बी नंबर में, यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। नीचे दिए हुए संकेतों को लेते हुए अपने को ये क्रॉसवर्ड पजल है इसको पूरा करना है। तो इसमें आपको क्रॉसवर्ड पजल तो भरनी आती होगी, फिल करना आता होगा इसमें। तो इसमें सबसे पहले नीचे जो दिए हुए हैं उनको भी साथ में पढ़ना है। एक्रॉस यानी कि बाएं से दाएं तरफ क्या भरना है। एक नंबर में वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, तो अभी अपने पढ़ा था थका हुआ के मीनिंग में लिखा हुआ था ना, क्या था, वेरी, WEARY। अब ये स्पेलिंग है अपनी, तो इसमें से जो वर्ड लेटर लिखे हुए हैं उनको तो छोड़ देंगे, बाकी भर देंगे बाएं से दाएं तरफ। सेकंड में क्या पूछा उसने, हैड एन एनर्जी लुक ऑन द फेस। हैड एन एंग्री, सॉरी एनर्जी नहीं है, एंग्री है। हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, यानी कि जब चेहरे पर अपने क्रोध के भाव होते हैं तो क्या पढ़ा था पीछे, मुँह बनाना वाले में पढ़ा था ना, स्काउल्ड, SCOWLED, स्काउल्ड। थर्ड नंबर देखिए बाएं से दाएं, शॉर्ट ट्राउजर्स। अभी अपने पीछे मीनिंग्स में भी पढ़ के आए इसको, क्या था, ब्रीचेज, क्या था, ब्रीचेज। तो BREECHES, ब्रीचेज। फोर्थ नंबर देखिए, ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि किसी मशीन के अंदर कोई दोष आ जाता है जो कि उसे उचित तरीके से कार्य करने से रोकता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, कुछ गड़बड़ है। क्या बोलते हैं, कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ के लिए अपने कौन सा वर्ड पीछे वर्ड मीनिंग में देखा था, ग्लिच। कौन सा था, ग्लिच, GLITCH, ग्लिच। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, ए स्मॉल एंड नोटी बॉय फेरी। छोटा शरारती एक काल्पनिक लड़का क्या था, कौन था, जिसको अपने कल्पित बोना बोल रहे थे ना, तो एलफ, ELF, एलफ। अब ऊपर से नीचे की तरफ 6 नंबर में देखिए क्या है, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, यानी कि प्राय जो नीरस और उबाऊ कार्य होता है जिसको प्रतिदिन अवश्य किया जाना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं। 6 नंबर क्या होगा, चोर्स। पढ़ के आए थे ना पीछे, काम, कार्य, CHORES, चोर्स। आगे 7 नंबर देखिए, ए बास्केट विद ए लिड, एक टोकरी जिसके ढक्कन भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हैम्पर। क्या बोलते हैं उसको, हैम्पर। तो HAMPER, हैम्पर। 8 नंबर देखिए, गेव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, संक्षिप्त सी लेकिन ऊंची आवाज़ में चीखना क्या होता है। 8 नंबर, श्रीक्ड, क्या होता है, श्रीक्ड, SHRIEKED, श्रीक्ड। तो ये इसके यहीं तक अपने को आज का होमवर्क करना है। इसके लिए ये बड़े में 2 जो पिक है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, उनको ज़रा थोड़ा देख लेंगे आप ये, और मैंने वैसे बोल के आपको बता दिया है। अब इसको देखिए, क्रॉसवर्ड यहाँ पे आपके लिए भरी हुई है, तो आप वीडियो को पॉज करते हुए इसको लिख सकते हैं और ये गृह कार्य अपना कंप्लीट करें। थैंक यू।